दिनांक 17/12/23 को बंगड़ा थाना अंतर्गत पावर हाउस के पास एक व्यक्ति के साथ मोटरसाइकिल रोक करके और पिस्तौल का भय दिखा करके पैसे की लूट की गई थी। शुरू में ये कांड थोड़ी संदिग्ध प्रतीत हुई, लेकिन पुलिस जो है इसको सत्य मानकर अनुसंधान प्रारंभ की। अनुसंधान में पाया गया कि ये घटना सत्य थी और उसके साथ लूट की गई थी। 1,20,000 रुपये की लूट की गई थी। अपराधियों का जो भागने का दिशा था, उस दिशा में पुलिस कार्रवाई कर रही थी। इसी क्रम में थाना अध्यक्ष, बंगड़ा थाना अध्यक्ष जो अभी मनीषा कुमारी गई हैं, इनके लिए कि यह कांड चुनौती था, क्योंकि पहली घटना थी और ये मानवीय सूचना के साथ साथ लगातार उस पर कार्य कर रही थी। इस क्रम में मालूम चला कि एक मोटरसाइकिल के साथ 3 अपराधकर्मी मोहम्मद आरजू के घर के पास गए थे और उनके घर पर थोड़ी देर रुके और फिर वहाँ से जब चले भाग गए वहाँ से। उसके बाद तीनों अपराधकर्मी जो है के बारे में पता लगाया जा रहा था, लेकिन पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन मोहम्मद आरजू को जब गिरफ्तार किया गया तो मोहम्मद आरजू ने अपना स्वीकारोक्ति बयान बताया और घटना का पूरा ब्यौरा बताया, और जो पिस्तौल उपलब्ध कराया था वो पिस्तौल भी बरामद हुआ। उसके कहने पर एक पिस्तौल और 3 गोली जिंदा बरामद की गई, और जो लूटा गया सामान था उसका कुछ सामान बरामद किया गया। इसमें बहुत आश्चर्यजनक बात है कि घटना कारित करने के बाद 3 अपराधकर्मी जो इनके 3 साथी थे, वो तीनों अपने कोई दिल्ली कोई हैदराबाद के लिए प्रस्थान कर गए, और इनको जब तकनीकी साक्ष्य लाया गया और सीसीटीवी फुटेज देखा गया तो रियल में घटना का पर्दाफाश हुआ। इस प्रकार जो इनके लिए एक चुनौती थी, घटना का पहला घटना था। कहाँ से इन्होंने सफल उद्भेदन किया। मोहम्मद आरजू को घर से ही गिरफ्तार किया गया। कौन सी जगह से? गद्दोपुर एक गाँव है, वहाँ से जो भागने का दिशा था अपराधियों का। इस प्रकार मुकेश कुमार DIU के, मनीषा कुमारी, राजन कुमार, फैजुल अंसारी, ये सारे लोग मिल करके पहले मानवीय सूचना के आधार पर ये काम किए हैं, जो बहुत सराहनीय है। और इन्होंने अपना सूचना के आधार पर जब इस काम का उद्भेदन किया तब तकनीकी साक्ष्य का सहारा लिया गया और घटना सत्य पाया गया।